आत्मिक युद्ध की बात आती है तो पहला प्रश्न जो है वो विश्वासियों के मन के अंदर ये उत्पन्न होता है कि ये आत्मिक युद्ध जो है वो आखिर लड़ा कहां पर जाता है। ये आत्मिक युद्ध की जो युद्ध भूमि है, रणभूमि है या बैटल फील्ड जो है वो आखिर कहां पर है कि मैं जा करके शैतान और दुष्ट आत्माओं से वो आत्मिक युद्ध लड़ूं। तो पौलुस ने आत्मिक युद्ध की जो युद्ध भूमि है, बैटल फील्ड है, उसके बारे में बताया है कि ये आत्मिक युद्ध जो है वो वास्तव में कहां पर लड़ा जाता है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम इस शरीर के अंदर चलते फिरते हैं लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। हम इस शरीर से दूसरे शरीर के ऊपर हमला नहीं करते हैं। जैसा पौलुस कहता है कि हमारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं है, किसी इंसान के साथ हमारा ये युद्ध नहीं है। आगे लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हम जिस तलवार की बात करते हैं वो आत्मा की तलवार है। वो पीतल की या स्टेनलेस स्टील की वो तलवार नहीं है, वो लोहे की तलवार नहीं है, लेकिन वो आत्मिक तलवार है। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है, क्योंकि वो आत्मिक हथियार हैं। और ये बैटलफील्ड कहां पर है, कहां पर ये आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है? पौलुस लिखता है सो हम कल्पनाओं को, इमेजिनेशंस को और हर एक ऊंची बात को, यानी कि थिंकिंग को, थॉट्स को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हमारा दिमाग जो है वो आत्मिक युद्ध की रणभूमि है, वही बैटलफील्ड है। शैतान, दुष्ट आत्माएं जो हैं, शैतान के दूत जो हैं, उनके साथ हमारा ये आत्मिक युद्ध जो होता है वो यहां पर होता है। और हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो है, इसी को पौलुस ने पुराना मनुष्य तब कहा है, ओल्ड मैन कहा है। तो पौलुस ने दो बातें बताई यहां पे। पौलुस ने इस बात को कहा जो बैटलफील्ड है, जो रणभूमि है जहां पर आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है, वो हमारा दिमाग है। एक परमेश्वर के दास हुए जिनका नाम था वॉचमैन नी, और वॉचमैन नी ने अपनी किताब द स्पिरिचुअल मैन के अंदर इस बात को लिखा। उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा दिमाग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो एक गढ़ है, और सारी आत्मिक युद्ध की गतिविधियां जो है हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। शैतान, दुष्ट आत्माएं हमारे को गंदी गंदी इमेजिनेशंस के अंदर लेकर के जाती हैं। और इसीलिए पौलुस यहां पे कहता है सो हम कल्पनाओं को डिनाय करते हैं, उनका खंडन करते हैं। इमेजिनेशंस का, वो हमको गंदी गंदी कल्पनाओं में लेकर के जाती हैं। हर एक ऊंची बात का भी हम खंडन करते हैं। थॉट्स ऐसे आते, घमंड भरे थॉट्स आते हैं, ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम किसी का बुरा कर दें, ऐसे थॉट्स आते हैं किसी की हत्या कर दें, ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम पाप की बिल्कुल गर्त के अंदर चले जाएं। ऐसे थॉट्स शैतान और दुष्ट आत्माएं लेकर के आती हैं। लेकिन यहां पे पौलुस कहता है कि हम उनका खंडन करते हैं, उनका खंडन करते हैं। कहां पर करते हैं? यहीं पर ही उसका खंडन करते हैं। और हर एक भावना को, हमारे इमोशंस जो हैं, हमारी डिजायर्स जो हैं, इमोशंस और डिजायर्स को शैतान और दुष्ट आत्माएं इस्तेमाल करती हैं और उनको उकसाती हैं। इमोशंस और दुष्ट जो डिजायर होती है उसको दुष्ट आत्माएं उकसाती हैं। कहां पर उकसाती है? यहां पर उकसाती है। हमको इमेजिनेशन के अंदर लेकर के जाती है कि हम पाप के अंदर गिर जाए, क्योंकि वो इस बात को समझे ही नहीं कि शैतान और दुष्ट आत्माओं की ये रणभूमि है। हमारे दिमाग के ऊपर उन्होंने पहले से ही कब्जा किया हुआ है। वो हमको थॉट्स देते हैं, वो हमको इमेजिनेशन देते हैं, वो हमको अलग अलग प्रकार से हमारे इमोशंस को, हमारे डिजायर्स को उकसाते हैं और हम उसके ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं।